मालगुडी विलेज चांद तारों से भरे आसमान के नीचे शांति से सोया हुआ हैड। हवा स्थिर थी, हल्की हवा में चमेली की मीठी खुशबू बह रही बस। विलेज पर सनोगनोआटा छा गया था। बस झींगुरों की चहचहाहट और दूर से आती कुत्ते की भौंकनोए की आवाज सुनवाई दे रही वाज। लेकिन आज रात आसमान में एक अजीब रोशनोई टिमटिमा रही थी जो हमेशा की शांति को भंग कर रही वाज। यह एक हल्की सी चमक के फॉर्म में शुरू हुई जो तारों की पृष्ठभूमि के सामने बमुश्किल दिखाई दे रही वोज। धीरे धीरे यह तेज गोटती गई, दिल की पाउंडिंगन की तरह पाउंडिंग थी गेटिंग। ग्रामीण प्रकृति की नोयमित लय के आदि अपनी नोईन से जाग गए। इस असामान्य घटनाओं से उनों की उत्सुकता बढ़ वेंट। फुसफुसाहट बढ़ने लगी क्योंकि वे अपने घरों के बाहर इकट्ठा हो गए। उनों की नोईगाहें ऊपर नोचती हुई रोशनोई पर टिकी हुई वैर। कुछ लोगों ने धिसे प्रकाश की एक चाल, एक क्षण भंगुर भ्रम कहकर खारिज कर ऑफ। अनोय उनों के दिल विस्मय और भय के मिश्रण से धड़क रहे थे। उनो गोतनोए धिसे एक संकेत आने वाली चीविचन का शगुन के फॉर्म में सौ। पर न कोई विलेज के बुजुर्ग भी नहीं ऐसा नजारा पहले कभी देखनोए याद करेबल। रात में चमक नोए मालगुडी पर जादू कर दिया था। धिस की अलौकिक चमक अज्ञात का अग्रदूत वॉज। बूढ़े पंडित शिवराम, उनों का झुर्रियों वाला चेहरा सालों की समझदारी से उभरा हुआ था। अपने बरामदे से इस नौजारे को देख रहे वैर। उनों के जर्जर हाथ थोड़े कांपने लगे क्योंकि वे आगे झुक गए। उनों की आंखें चिंतन में सिकुड़ वेंटर। उनों गोतनोए एक लंबा जीवन जिया था, अनोगिनोत मौसमों को बदलते देखा था। लेकिन यह अलग हैड, यह प्राचीन आदिम लगा। उसे कहानियां याद आईं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वासना चटकती आग के इर्द गिर्द धीमे स्वर में फुसफुसाई जाती वै। आकाशीय प्राणियों की किंवदंतियां स्वर्ग से उतरते हुए उनों के आगमन की सूचना एक शानोदार रोशनोई द्वारा दी वेंट। अजूबों और फियरावहता की कहानियां देवताओं और राक्षसों की उनों के भाग्य मानव जाति की नोयति के साथ जुड़े हुए हैं। क्या यह हो सकता है? उसने सोचा। उसके स्लाइटली नोए में उसका दिल ब्राइटर हो रहा था। किंवदंतियां सच वासन। पंडित शिवराम नोए अपने शुरुआती संशय के बावजूद अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की। आकाश में प्रकाश एक फियर अनोख लय के साथ स्पंदित हो रहा था, उसे इशारा कर रहा था। उसकी आत्मा के इवेंतर कुछ गहरा खींच रहा है। तब वह जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं वॉज। यह कुछ बहुत बड़ा था, जितना उसने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक गहरा। एक अदम्य शक्ति द्वारा खींचे गए युवा विलेजर्सों के एक समूह नोए अपनी जिज्ञासा को अपने डर से अधिक पाते हुए जांच इटनोए का फैसला किया। विलेज के मुखिया के बेटे राजू, एक बहादुर और साहसी युवक के नेतृत्व में वे रात में निकल पड़े। उनों के कदम शांति में गूंज रहे वेयर। उनों का गंतव्य विलेज के आउटसाइडी इलाके में प्राचीन मंदिर, रहस्य और फुसफुसाते अफवागोथम में डूबा हुआ साधनो। मंदिर लंबे समय से अबैंडन्ड और लताओं के साथ ऊंचा हो गया था। कहा जाता है कि अतीत के रहस्य हैं। भूले हुए ज्ञान उस समय से नीचे पारित हुए जब देवता पृथ्वी पर चले वेयर। राजू और उसके दोस्तों नोए अक्सर बचपन में थिसकी ढहती दीवारों की खोज की थी। छिपे हुए खजानों और रहस्यमय शक्तियों की कहानियों के साथ उनों की कल्पनाएं दौड़ रही वेर। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। एक अनोदेखी ऊर्जा से चार्ज हो वेंट। आकाश में धुंधली चमक तेज गोटती हुई प्रतीत गोटती थी, टिमटिमाती ओंछाई डालती हुई जो उनों के चारों ओर नाचती और घूमती वेर। उनों के शुरुआती साहस के बावजूद समूह पर बेचैनोई की भावना छा गई। उनों के दिल उनों की छाती में ब्राइटर हो रहे वेर। वे अज्ञात में कदम रखने वाले थे और अब पीछे मुड़नवा नहीं हैड में भी है।
मंदिर के भारी लकड़ी के दरवाजे खुलकर खुल गए, जिसमें धूल से भरा एक धुंधला इंटीरियर दिखाई दे रहा हैड। राजू और उसके साथी सावधानों से अंदर घुसे। उनकी आंखें धुंधली रोशनोई को समायोजित आइटनोय के लिए संघर्ष कर रही वसम, जो ढहती दीवारों में दरारों से छनोकर आ रही वॉस। धूप और सड़ांध की गंध से हवा घनोई हो गई थी, एक अजीब मिश्रण जिससे उनों की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ वेंट। जैसे ही उनोद्गोतनोए मंदिर में गहराई से प्रवेश किया, उनोगोतनोए दीवारों में उकेरे गए अजीब नोयशान देखे, जटिल पैटर्न जो उनों की आंखों के सामने ही लिखते और शिफ्ट गोटते दिखाई देते वर। आकाश से मंद रोशनोई नोए इन गुप्त प्रतीकों को रोशन किया, एक ऐसी भाषा का खुलासा किया जो उनों के लिए अज्ञात थी, फिर भी अजीब तरह से अनिश्चित वॉज। अचानक एक आवाज कक्ष के माध्यम से गूंज उठी, गहरी और गुंजायमान, जो दीवारों से ही नोइकलती हुई प्रतीत हो रही वॉज। युवक जम गए, उनों का खून बर्फ में बदल गया। यह दुनोइयां हमारी है, आवाज गूंज उठी, उसका स्वर प्राचीन और अलौकिक दोनों हैड। हम उस चीज का दावा इटनोए के लिए वापस आ गए हैं जो कभी ली गई वॉज। जैसे ही आवाज कक्ष के माध्यम से गूंज उठी, युवकों के हार्टों को आतंक नोए जकड़ लिया। उसके शब्द एक वास्तविक खतरे की तरह हवा में लटके हुए वेयर। वे किसी ऐसी चीज पर ठोकर मार चुके थे जो उनों की कल्पना से कहीं बड़ी, कहीं अधिक फिरावह वॉज। किंवदंतियां, सचवासा, प्राचीन प्राणियों की फुसफुसाहट, अपने प्रभुत्व का दावा इटनोए के लिए लौट रही वॉज। बाहर एक बार की धुंधली चमक तेज हो गई, जिससे विलेज एक फिरानोक अलौकी पबकी की माम अलौकिक रोशनोई में नोहा गया। ग्रामीण विस्मय और भय के मिश्रण से देखते रहे, क्योंकि आकाश घूमता और मंथन इटाता था। तारे खुद एक प्राचीन भूली हुई लय पर नृत्य इटते हुए प्रतीत गोटते वर। आकाश में आकृतियां उतरी, पहले तो धीरे धीरे, फिर ब्राइटरी से पीकेती गति के साथ। वे इस दुनोइया के नोही थे, उनों के फॉर्म बदलते और स्पंदित गोटते थे, प्रकृति के नोयमों को धता बताते हुए। भय नोए विलेजर्सों का गला घोंट दिया, उनों की चीखें हवा की गर्जनों में खो वेंटा, क्योंकि सितारों से वन प्राणी अपना वंश बनवाते हुए। रात अकल्पनीय के लिए एक कैनोवास बन गई थी, प्राचीन कहानियों का एक प्रमाण जो उनों के सपनों को सताती रही वॉज।